हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मिनी डिजाइन समोसा बना रही हूँ। यहाँ पे एक आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आज की मेरी ये मिनी समोसा की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट दें कि ये मेरी मिनी डिजाइन समोसे की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, तो हम मैदा को किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। अब 2-3 चम्मच इसमें मोइन के लिए हम ऑयल ऐड कर देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका टाइट सा आटा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम हाथों से मसलते हुए हम आटा को लगा लेते हैं। तो मैंने आटा को लगा लिया है। अब आटा को इस तरीके से हम आटा को हाथों से चिकना कर लेंगे। अब इसको हम सूती कपड़े से ढककर साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुके हैं तो इसमें हम थोड़ी सी मूंगफली ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पे हम बराबर चलाते हुए मूंगफली को भून लेते हैं। मैंने मूंगफली को बराबर चलाते हुए भून लिया है। इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। और फिर से हम कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुके हैं तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब बारीक कटी हुई थोड़ी सी इसमें अदरक ऐड कर देते हैं। अब इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देते हैं। चला देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को सौटे होने तक भून लेते हैं। प्याज सौटे हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी फ्रोजन मटर लिया है, ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो फ्रेश ताजी मटर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हम 3 मिनट के लिए मटर को पका लेते हैं। 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। चला देते हैं। आप देख सकते हैं मटर कितनी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो हम इस तरीके से पोटैटो मैशर लेंगे। पोटैटो मैशर से हम इस तरीके से मटर को मैश कर लेते हैं। तो हमें मटर को पूरी तरीके से मैश नहीं करना है। कुछ मटर को हम मैश करेंगे, कुछ मटर को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो मैंने मटर को मैश कर लिया है। मिक्स कर देते हैं। अब इसमें कटा हुआ थोड़ा सा किशमिश, कटा हुआ थोड़ा सा इसमें काजू ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। आप काजू और किशमिश यहाँ पे जरूर से इस रेसिपी में ऐड करना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें चलाते हुए 1 मिनट के लिए मसाले को पका लेते हैं। अब इसमें हम जो मूंगफली को भून कर रखे थे, मूंगफली को ऐड कर देते हैं। अब ये मैंने 100 ग्राम पनीर को हाथों से मैश करके रख लिया था, ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो पनीर को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इस स्टफिंग को आलू में भी बना सकते हैं। अब मिक्स कर देते हैं। इसी तरीके से मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट के लिए पनीर को भूज लेना है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरा धनिया ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने इसको निकाल लिया। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। थोड़ा ये ठंडे हो जाएंगे।
स्टफिंग थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तब हम चलते हैं समोसा को भर लेते हैं। तो हम आटा को एक बार इस तरीके से चकले पर रखकर चिकना कर लेते हैं। तो हमें इसको मसलते हुए चिकना कर लेना है। अब इसमें से हम छोटा छोटा लोई लेंगे और इस तरीके से हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। तो हमें इसकी बड़ी लोई नहीं बनानी है, बिल्कुल छोटे छोटे लोई बनानी है। तो मैंने इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना लिया है। अब एक लोई को हम लेंगे, इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हम चिकना कर लेते हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो हमें इसे पतला बेलना है, इसको हमें मोटा नहीं बेलना है। हम जितने इसको पतला बेलेंगे उतने ही हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब इस तरीके से हम चाकू लेंगे और चाकू के सहायता से इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। और फिर हम थोड़ा सा फिर से हमें इस तरीके से दूसरी तरफ से भी 3 लेयर कट कर लेना है। तो आप चाहे तो इसे 2 लेयर में भी काट कर समोसे को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लेयर काट रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें काट लेना है। और अब इसमें हम स्टफिंग ऐड कर देंगे। अब स्टफिंग को हम अच्छे से सेट कर देते हैं। अब इस वाले लेयर को हमें इस तरीके से उठाते हुए हमें इसे बंद कर देना है। अब इस तरीके से हम एक लेयर उठाएंगे, इस तरीके से हम बंद करते जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से हम इस तरीके से लेयर उठाएंगे, फिर से बंद करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से एक इधर से एक उधर से लेयर उठाते हुए हमें इसे बंद कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने उठाते हुए सारे लेयर को बंद कर लिया है। अब इसके मुंह को हम इस तरीके से, अगर आप चाहे तो पानी लगाकर इसे बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरीके से अच्छे से हाथों से इस तरीके से दबाते हुए बंद कर दीजिएगा। अगर ये अच्छे से बंद नहीं होंगे तो तेल में ये फट जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे दबा लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारे समोसे बनाकर भरकर रेडी कर लेना है। मैंने सारे समोसे को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से गरम कर लिया है। तो इसके लिए हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब ऑयल में जितनी जगह है उतनी हम इसमें समोसे ऐड कर देंगे। अब इसे हम उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से ब्राउन होने तक समोसे को फ्राई कर लेते हैं। उलटते पलटते हुए मैंने समोसे को ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी समोसे को हमें इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेना है। सारे समोसे बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। इसे आप लाल चटनी, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आप लोगों को एक समोसे तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं समोसे कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। स्टफिंग भी कितनी अच्छी तरीके से इसमें दिख रही है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की ये मेरी समोसे की रेसिपी आप लोग कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए